वंस अगेन आप सभी का वेलकम। और इतने सारे लोग अभी भी बने हुए हैं 473। अब देखते हैं कि जब तक सेशन खत्म होता है कितने महारथी रुकते हैं यहाँ पे। वो भी कई बार इस बिजनेस में एक दर्शाता है कि आप इस बिजनेस में कितने कोर है, राइट। अभी एमरल्ड नबो का मैसेज सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो खत्म हो गया, अब ट्रेनिंग टीचिंग क्या थे, इतना सारा मैसेज है, सब कुछ। चलिए, लेकिन बोलने का मौका दिया है तो डेफिनेटली जरूर बात करेंगे। और स्पेशली थैंक्स श्रवण जी, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिजिकल प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका जब भी हमें मिला है तो मुझे अपने आप को हमेशा मैंने खुशनसीबी माना। बिकॉज जब इस बिजनेस के पहले जो मेरी एक लाइफ थी, जो एक पर्सनालिटी थी, जो एक सेल्फ इमेज थी ना, वो शायद इस बिजनेस के लिए मैच ही नहीं करती थी। बट धन्यवाद ईश्वर का कि इस तरीके की ओपन मीटिंग्स में आके, भले वो पहले हम लोग फिजिकली करते थे या भी एवरी वेडनेसडे जो ये डिजिटली हो रहा है, संगत में आके 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 भले हमारे साथ कोई आया ना आया, है ना, हम वहां पहुंचे, है ना, हम पति पत्नी पहुंचे, धीरे धीरे सीखते 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 आज वो सारी चीजें हमने खुद में डेवलप की है। तो मैं तो नए लोगों को यही बोलूंगा कि शुरू में पहले आप इस बिजनेस को बिल्ड करो, बाद में ये बिजनेस आपको बिल्ड करेगा, राइट। तो पहले आप खुद को पहले बिल्ड करिए इस बिजनेस में आके, धीरे धीरे बिजनेस अपने आप आपका बिजनेस और बहुत सारी चीजें बिल्ड करता चला जाएगा, राइट। मैं आज यहाँ पे कुछ नया नहीं सिखाऊंगा। मैंने छोटे छोटे काम किए, जैसे कहा कि संजय सर ने भी कहा कि मैंने जो छोटे छोटे बेसिक काम किए हैं वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसा कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ कि आप पहली बार सुनेंगे और एकदम सीट से उछल जाएंगे, बट थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा बिकॉज नया साल आ गया है। अगर हम वापस से एक बाउंस बैक करना चाहते हैं या वापस से इस बिजनेस में सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो एक बार वो पुराना खोलना पड़ेगा। मैं तो आज भी अगर मुझे कुछ कभी बोलने का मौका मिलता है तो मैं अपने सन 2000 के वो नोट्स निकालता हूँ, 2001, 2, 3, 4, 5 की। उस समय हम ग्रो हो रहे थे तो क्या सीख रहे थे, कैसे हम आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो हमारे पास सोर्सेस बहुत कम थे। ओपन मीटिंग 2-4 होती थी, या प्रोडक्ट्स कम थे, या हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, या इंडिया में इतने सारे सक्सेसफुल डायमंड्स नहीं थे, राइट। फिर भी कैसे कर गए। तो आज उसी में से रिलेटेड कुछ चीजें बात करेंगे। फर्स्ट कुछ 15-20 मिनट हम बेसिक बात करेंगे, राइट। बट जो भी आपकी अपलाइन है यहाँ पे, प्लीज चेक योर अपलाइन। इसीलिए हमारे यहाँ 3 कार्ड रूल में सबसे पहला रूल वही है। बिकॉज अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद जो माँ बाप आपके लिए इस बिजनेस में नहीं सोच सकते या कोई और नहीं सोच सकता, वो अपलाइन सोचता है, राइट। हमारी जिंदगी में संजय सर, उषा भाभी यहाँ पे जो आज भी हमारे लिए उसी तरीके से अलर्ट है, हमारे लिए गाइडलाइन सब कुछ। मुझे तो पता नहीं, जब ये साथ में रहते हैं तो मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ। मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, मुझे लगता है ये है ना तो बस सब कुछ है। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि आज भी अगर आप सब, नारायणी सेना जो मेरी है और एक तरफ मेरी अपलाइन है, अगर चुनने के लिए मौका दिया जाए तो मैं पहले अपनी अपलाइन को चुनूंगा। बिकॉज वो उन्होंने हमारे लिए किया है, वो सब कुछ आज भी करते हैं। तो अपलाइन को हमेशा ना मैं यही बोलूंगा कि रिस्पेक्ट देना, अपलाइन से कंपटीशन कभी नहीं करना, राइट। कई बार जरा सा पिन बदला, कई बार जरी सी पढ़ाई लिखाई कुछ ग्रोथ के कारण कई बार वो घमंड आ जाता है ना, है ना। जितना आप हम्बल बन के रहेंगे, जितना आप इस बिजनेस में नम्र बन के रहेंगे, जितना झुक के रहेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। कुछ शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि संध्या जी ने भी आते ही बोला कि मुझे बुलाया नहीं प्लान में आपने, है ना। तो मैं पहले चाहूंगा कि ये अपनी कुछ फ्यू वर्ड्स दें, उसके बाद मैं बात करूंगा। संध्या जी की बात करूं तो मैं सिर्फ बाहर बिजनेस करता हूं, बट ये घर का एटमॉस्फेयर पूरा संभालने के साथ साथ इस बिजनेस में भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं और रिलेशनशिप में इनकी ज्यादा मास्टरी। और ये जब इन्होंने बहू का रोल अदा किया तो एक अच्छी बहू निकली, जब माँ का रोल अदा करती हैं तो एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी अपनी टीम की लीडर भी है। तो आई एम ब्लेस्ड कि, है ना, ये मेरे साथ बैठी हैं। तो हेल्प मी वेलकम संध्या जी, प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, संध्या सिंह नाम है और मैं होम मेकर हूँ। और जब तारीफ करते हैं ना तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग इस बिजनेस में आए क्योंकि पॉसिबल इसी बिजनेस में है कि लेडीज अगर कुछ करती हैं और उनको एप्रिसिएशन मिलता है। अन्यथा कर करके हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता है। दाल में नमक ज्यादा हो गया लोग कहेंगे, लेकिन अच्छी बन गई तो कोई नहीं कहेगा कि आज बहुत अच्छा बन गया।
तो इसी बिजनेस में पॉसिबल हुआ है, इसीलिए हम सब बहुत हैप्पी हैं और बहुत अच्छा लगता है तारीफ सुनना क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर रिकॉग्निशन पार्ट भी जो होता है तो सबको अच्छा लगता है। तो मैं बात करूंगी, अगर मैं बैक जाऊं कि आज से 26 साल पहले जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, 25-26 साल जो भी हो गए, तो उस समय हमारे लाइफ में बहुत बड़े-बड़े कोई ड्रीम नहीं थे, छोटे-छोटे सपनों को लेकर आए थे हम इस बिज़नेस में। और अभी जस्ट हमने बीबीएस अटेंड किया, उसमें भी बोला गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो समझ में नहीं आई क्योंकि इंग्लिश में सारी बातें हुई, लेकिन कुछ-कुछ वर्ड समझ में आया, तो उसमें एक शब्द ये भी था कि ड्रीम वही होता है जो आपके लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, वही ड्रीम है आपका। तो कुछ कमियां हमारे भी लाइफ में था, वही लेकर के हम इस बिजनेस में आए थे और चैलेंजेस बहुत सारे आए थे उस समय, क्योंकि हमारे लिए इतना आसान नहीं था घर से बाहर निकलकर कोई भी काम करना। तो हम इस बिजनेस को बनाए, उस चैलेंजेस को हमने फेस किया, कभी भी उसका एक्सक्यूज नहीं बनाया और छोटे-छोटे काम किए थे हमने। बहुत बड़े-बड़े काम ना तब थे ना अब थे। अब तो बल्कि आसान भी हो गया बहुत सारा। लेकिन उस समय हमने 6 प्रोडक्ट के साथ बिज़नेस की शुरुआत करी थी और कोई भी चीज़ हमको सुनना समझना है, जैसे हमको एक प्रोडक्ट की भी जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हमें एमपी ऑफिस में जाना होता था। और हमारे घर पे अवेलेबल ऐसा डिजिटल नहीं हो जाता। आज तो दिन भर चेतना मैडम हमको कुछ न कुछ, हर दिन कुछ न कुछ हमको ट्रेनिंग देती हैं। हम हर चीज़ की जानकारी घर में बैठे-बैठे ले सकते हैं। आप जैसे अभी श्रवण भैया इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग हमारे 5 सालों से आज, और घर में बैठे-बैठे हम लोग करते क्या है, तैयार होके आके कुर्सी पे बैठ गए और इतनी बढ़िया-बढ़िया डिफरेंट-डिफरेंट स्पीकर को हमने कहाँ-कहाँ से ऑल ओवर इंडिया से हम सुनते हैं घर में बैठे-बैठे, तो कितना आसान हो गया है। लेकिन हमारे लिए तो हमको कहीं न कहीं बाहर निकल के जाना होता था, कि आपको सेमिनार, मीटिंग हर चीज़ के लिए, लेकिन हर चीज़ हमने किया, कभी किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं किया। और साथ ही साथ हमारी अपलाइन, जब अपलाइन की हम बात करते हैं तो मेरे शब्द नहीं निकलते हैं वाक़ई में, आँखें भर आती हैं जो भी अगर हम कहने जाएँ, और ब्लेस्ड हैं और वाक़ई में सॉरी कि परिवार वाले जितना नहीं सोचते हैं ना हमारे बारे में। कोई बात नहीं। ये वही बोल पाएगा या है ना भाव महसूस कर पाएगा जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा ब्लेस बन के आता है, राइट? ये तो मैं सच बताऊं, हम लोग तो आज भी जो जीवन जी रहे हैं या आज भी जो हमें मिला है ना, कई बार लगता है कि यार सचमुच ऐसा हमने क्या कर क्या दिया यार। सिर्फ एक बिजनेस ही तो साइन किया था, कुछ मीटिंग ही तो अटेंड की, प्रोडक्ट चेंज किया, कुछ लोगों से बात ही तो किया ना हमने, और इतना बड़ा कैसे हो सब कुछ हो गया। क्योंकि आज जब मैं देखता हूँ मेरे साथ वाले, तो उनकी जिंदगी में इतना मतलब जिद्दोजहद चल रही है, इतना संघर्ष चल रहा है, और आज भी वो वहीं पे है, उनकी थॉट प्रोसेस भी वही, बट आज हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, है ना? अपनी टीम जो आज हमारे साथ एक परिवार, कई परिवार हमारे साथ जुड़ा है, हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए क्या नहीं कुछ कर जाए यार, है ना? तो ये बिजनेस ही एक ऐसा है जहां पे आपको ना लोगों को साथ लेके चलने का एक मौका मिलता है। कुछ बोलेंगे आप? तो छोटे-छोटे काम हमने किए। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की जानकारी ली और प्रोडक्ट की जानकारी हमने लिया क्योंकि हमको प्रोडक्ट यूज़ करना था। आज तक हम प्रोडक्ट घर में यूज़ ही करते थे, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, होम केयर के, पर्सनल केयर के, तो यूज़ होता ही है। अब थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोडक्ट को अगर हम लेने जाते हैं, आप मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, आपको हर कैटेगरी में प्रोडक्ट आएँगे, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ की जानकारी आपको, यानी कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो हमने उसकी ट्रेनिंग ली, जानकारी ली और अच्छा लगा तो हमने लोगों को बात किया। बस यही छोटे-छोटे काम किया, बहुत बड़ा-बड़ा काम नहीं किया। और उसके बाद जो हमारे ड्रीम हमने इस बिज़नेस से अचीव किए हैं, कि हमने सबसे पहले, जो लोगों के, बहुत सारे लोगों के ड्रीम होंगे कि हमको वर्ल्ड टूर करना है। आज हम कई सालों से हम लगातार वर्ल्ड टूर करते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ हम इस बिज़नेस से अपनी फैमिली का भी केयर कर पाते हैं, जो पेरेंट्स केयर बोला जाता है, बच्चों के लिए जो भी हमारे सपने होते हैं, वो सब चीज़ें हमने पूरा किया। साथ ही साथ मैं एक लड़की होके
कि बोलते हैं ना कि जब हमारे पास होता है तब हम अपने मायके वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम वहाँ कहाँ कर पाएँगे। तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी उनका भी केयर कर पाती हूँ, इसी बिज़नेस के द्वारा पॉसिबल हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि बिज़नेस हम कहते हैं ना कि सिंपल है पर आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आज आपने लॉटरी खरीदा और कल लॉटरी लग गया और पैसे आपके घर में आना शुरू हो गया, आपने सारे सपने पूरे कर लिए उन पैसों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल है क्योंकि यहाँ पर एक आपको अपलाइन का टीम मिलता है और इस तरह से मीटिंग मिलती है, जहाँ से आप सीख के इस बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ एमबीए कॉर्पोरेशन आपको सपोर्ट करती है, जो आपको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ पर आप बोलते हैं ना कि जिस बिज़नेस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, वो बिज़नेस आपको हमेशा सफल होता है। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो थोड़ा-थोड़ा समय डालकर एक्सक्यूज़ेज़ को आप साइड करिए और फ़ोकस करके इस बिज़नेस को बनाइए और ड्रीम कम ट्रू, सपने सच होते हैं वाक़ई में। थैंक यू संध्या जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे डेफिनेटली वो ग्रोथ की बात करेंगे, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा जो मैसेज आप तक सही मायने में पहुंच पाए, जिससे आप सारे बहुत जितने भी सारे लोग बैठे हो उस चीज को कनेक्ट कर पाओ, राइट? तो ग्रोथ मतलब वाई, किस ग्रोथ की बात करें हम लोग? तो मैं यहाँ पे जो बात करूंगा ग्रोथ की, वो सिर्फ हाँ मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं होगा, राइट? यहाँ पे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा, वो आपके व्यवसायिक रिलेटेड होगा, आपके व्यवहारिक रिलेटेड होगा, सामाजिक होगा, पारिवारिक होगा, आपकी हैप्पीनेस को लेके होगा, आपकी स्किल को लेके, वो ग्रोथ को लेके मैं बात यहाँ पे भी करूंगा। लेकिन ये ग्रोथ पाना कौन चाहता है ना? राइट? वो इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर हम देखें तो हमारा जो एमवे बिजनेस की ग्रोथ ना, वो एबीओ से जुड़ी हुई है। अगर हम ग्रोथ करेंगे तो डेफिनेटली एमवे भी ग्रोथ करेगा, और इसीलिए एमवे इंडिया पूरा यहाँ पे भी है ना जोर लगाने में लगा हुआ। हम सब ने अभी फेस टू फेस अटेंड किया और हमें वहां पे मालूम पड़ा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए न्यू अनाउंसमेंट किया, कुछ जो नए क्लब लाए हैं नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नए एबीओ के लिए जो एसएसआई प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू उन्होंने रखा है, बीएफआई बीबीआई जो बोनस है, कुछ पूरे साल भर की उनके पास पूरी मीटिंग की एक शेड्यूल है कि बीबीएस कब करना है, फंक्शन कब करना है। कुछ कम बैक बोनस भी दिया है कि अगर कुछ प्लेटिनम फाउंडर, प्लेटिनम एमरल्ड, डायमंड भी अगर वापस से आते हैं तो उनके लिए भी वो उन्होंने बोनस अनाउंस किया। न्यू ईयर की ट्रिप के बारे में बताया। इसका मतलब एक ही समझ में आता है कि एमवे तैयार है दोस्त, है ना? वो अपने आप को पूरी तरह से इस बिजनेस में उठाने को तैयार है, वो आगे लेके जाने के लिए तैयार है। अब एमवे के पास मैंने कैसे कहा कि 65-66 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? और वो उस एक्सपीरियंस के दम पे बिजनेस को डे बाय डे बिल्ड कर रहे हैं। अब मुद्दा हमारा है कि हम इस बिजनेस में कहां तक पहुंच पाएंगे या कहां तक जा पाएंगे, राइट? तो मैं यही बोलूंगा कि एमबे तो तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास कोई योजना है? क्या हमारे पास कोई प्लानिंग है क्या आज के समय में, राइट? कई बार हम जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए हम योजना बनाते हैं, है ना? एक मूवी देखने जाना है तो उसकी योजना बनाते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाना है तो गाड़ी खरीदनी है तो घर खरीदना है, बट लाइफ की हम कोई योजना नहीं बनाते, है ना? लाइफ में सफल कैसे होना उसकी कभी योजना नहीं बनाते, और यही वजह से हम पूरी जिंदगी सरवाइव करते हैं, राइट? और इसीलिए अगर आपने देखा होगा एलवाइफ जो हम लोगों की एक बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंसान कभी नहीं फेल होता, उसकी योजनाएं फेल हो जाती। तो अगर आप एमबे जिस तरीके से उसके पास एक प्रिपरेशन आने वाले A70 तक की तैयारी है, तो अगर हम भी अपनी तैयारी करें, हम भी अगर अपनी योजना बनाएं, तो डेफिनेटली हम भी कामयाब हो सकते हैं अगर हमें सफलता पानी है तो। अब अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो जितने नए लोग आ रहे हैं उनका वेलकम है, बट मैं यही बोलूंगा कि इंटेलिजेंट बन के मत आना, राइट? कई लोग इस बिजनेस में इंटेलिजेंट बन के आते हैं, बहुत कुछ आई नो, मैं तो ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, और वो इस बिजनेस में कहीं पे भी नहीं रह पाते, वो टिके नहीं पाते। आप इस बिजनेस को जितना इनोसेंस के साथ करोगे, जितना भोला भाला बन के हर चीज को कॉपी करने की कोशिश करोगे, सीखने की तरफ आप अपना फोकस लेके जाओगे, उतना तेजी से आप इस बिजनेस में ग्रोथ करोगे, राइट? मैंने देखा है, और मैं आपको बताऊं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो मेरे लिए तो यहाँ पे दिमाग लगाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब मैंने दिमाग लगाया था तो मुझे मिला कुछ नहीं। हमारे कई दोस्तों ने लगाया इस बिजनेस में आने के बाद, बट वो सफल नहीं हुए, और आज भी वो बाहर कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, बट वो जिंदगी में सफल नहीं। तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए ना हर वक्त तैयार रहना है, इनोसेंस होके इस बिजनेस को करना है। अब अगर मुझे सफल होना है तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना? तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाई दिस बिजनेस,
क्यों करेंगे आप ये बिजनेस? ऑलरेडी आप जिंदगी में एक जॉब कर रहे हैं, या आप एज ए लेडीज हाउसवाइफ होके फैमिली को मैनेज कर रही हैं, आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, आप स्टूडेंट हैं, उसके अलावा एक बिजनेस और क्यों करेंगे आप? जब तक आपका वो इस बिजनेस में ड्रीम बोलो, उसको रीजन बोलो, कारण बोलो, आपका सपना बोलो, जब तक वो नहीं निकलेगा आप इस बिजनेस में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में जो ड्रीम है, आपका सपना है, जो कारण है, वो आपका फ्यूल का काम करता है। आपकी दूरी कितनी तय करेगी, ये डिपेंड करता है, वो फ्यूल जैसे गाड़ी में होता है ना कि कितना दूर तक जाएंगे, वैसे इस बिजनेस में वो फ्यूल जो है आपका ड्रीम। आप इस बिजनेस में क्या सिर्फ 6 9 12 तक ही जाएंगे, 15 18 तक ही जाएंगे, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एमरल्ड ही जाएंगे, या डायमंड तक जाएंगे, या आपको डिसाइड करना है। कई लोग इस बिजनेस में, इसीलिए आपने देखा होगा अभी एमबीए ने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया जो 10,000 12,000 का धंधा जो बिजनेस की बात की, क्यों बहुत सारे लोग नहीं कर पाए? क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं था। और ऐसे लोगों को रख के करना भी क्या है इस बिजनेस में? कोई इस बिजनेस में 12,000 के धंधे के लिए पूरा साल लगा देता है, और कोई इस बिजनेस में हर महीने 12 लाख का बिजनेस करने का गोल बना के आता है। तो मैं आपको बोलूंगा, जैसे बोलते हैं ना, मैंने कई बार देखा कि अगर आपका एक प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं होगा तो आपका वो मेल बाउंस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप कितने भी टैलेंटेड इंसान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी आप डायनामिक पर्सनालिटी हो, कितना भी आप स्पेशल प्रिविलेज रखते हो, लेकिन अगर इस बिजनेस में आने के बाद आपका कारण, आपका सपना, आपका गोल, जो आपका रीजन अगर वो फाइंड आउट नहीं है, आई एम सॉरी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा दिन आप इस बिजनेस में आप जर्नी पूरी नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप जो हमें देख रहे हो ना, हमारा इस बिजनेस में गोल था अपने पापा की रिटायरमेंट, अपने 2 बहनों की शादी, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना था, फैमिली की बहुत सारी लाइबिलिटीज थी जो पूरी करनी थी, और मुझे मालूम था कि मैं जिस जॉब में, उस जॉब से कभी पूरा नहीं होने वाला। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वहां से पूरा नहीं होगा। कई लोगों को आज पता है कि वो जिस दीवार की सीढ़ी से चढ़ रहे हैं ना, वो सीढ़ी 15 20 साल 25 साल चढ़ने के बाद उनको ये भी पता है कि सीढ़ी गलत दीवार पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। थैंक यू गॉड कि हमें लगा कि ये बिजनेस से सब कुछ पूरा हो सकता है, इसलिए हमने अपने आप को इस बिजनेस के साथ कनेक्ट किया। इस बिजनेस में ड्रीम से बड़ा कोई फाउंडेशन नहीं है। लिखिए, अगर आप 3 साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से, 20 साल से, फिर से लिखिए आप बिजनेस, बार बार लिखिए। हमने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी है, बायोग्राफी पढ़ी है, कितने लोगों को हम आए दिन सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उनकी जर्नी को सुनते हैं, वो सब क्या कहते हैं? हम जो जिंदगी में चाहते थे वो हमें पता था, हमने उसको लिखा, बार बार उसको देखा, हमने उसको बोला। हम बोलते सब हमारे दिमाग में हो जाएगा एक दिन। ये वन नाइट का ये ट्रिप नहीं है, ये कोई एक रात की जर्नी नहीं है बॉस, ये लाइफ की जर्नी। अगर आप आज, अगर अभी आपने संजय जी को देखा, विजय प्रकाश जी को देखा, भगवान जी को देखा, और भी बहुत सारे एमरल्ड, प्रमोद जी हैं, सत्येंद्र दवे जी हैं, कितने सारे एमरल्ड्स हैं आप, जिनका भी नाम लो, दुर्गा प्रसाद है, सारे एमरल्ड जो भी, इन्होंने कई हजार घंटे इस बिजनेस में काम किए, कई महीने काम किए, तब जाके यहाँ तक पहुंचे। लेकिन वो काम करने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली? उनके ड्रीम से मिली, उनके वजह से मिली। क्या लिखने से सचमुच पूरा हो जाएगा? मन में आएगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है गोल करके, अगर आप पढ़ना कभी आपको मिले तो। उसमें वो लेखक बोलता है कि दुनिया में 5% लोग ही अपना लक्ष्य लिख पाते हैं, जिसकी वजह से, है ना, वो जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर पाते हैं। और बाकी के 95% लोग क्यों नहीं लिखते मालूम है? हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं होगा तो दुनिया क्या कहेगी, अपलाइन क्या कहेगी, राइट? लोग इसी डर से कई बार अपना वो ड्रीम नहीं लिखते, अपना गोल नहीं लिखते। इनफैक्ट नेपोलियन हिल जो एक बहुत बड़े ऑथर है, वो भी बोलते हैं कि इंसान का दिमाग जो चीज सोच सकता है ना, उसका निर्माण कर सकता है, या जो चीज की वो कल्पना कर सकता है ना, उसकी संरचना भी कर सकता है। समस्या ना लिखने में नहीं है, समस्या सोचने में, और सोचने के बाद उसको लिख के चिपकाने में। मैं आपको बताऊं, बैठिए अपनी अपलाइन के साथ। अगर आज मुझे जिम्मेदारी वाला काम दिया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बैठिए, है ना, वापस से, जैसे मैंने कहा ना, इनोसेंट होके, नहीं पता मुझे, कल तक मैं जो भी था, आज मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लिखिए अपना गोल जो आप पाना चाहते हो। हमने बहुत बार लिखा, और भगवान की कृपा से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए, गोल पूरे हुए। आप लिखिए तो सही, प्रकृति अपने आप व्यवस्था करेगी, यूनिवर्स आपका साथ देगा, रोड मैप बन जाएगा आपके लिए, आपको पता नहीं चलेगा अरे कैसे हो गया। इसीलिए आज हम लोग सोचते हैं कि यार कैसे हो गया ये सब चीजें। तो आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, या इस साल के खत्म होते आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो?
लोग आगे जा रहे हैं, उनकी छोड़िए, आप कहाँ देखना चाहते हो? आप बीएफआई जाना चाहते हो, बीबीआई जाना चाहते हो, प्लैटिनम जाना चाहते हो, प्लैटिनम एंड अबव जाना चाहते हो, जो भी चाहते हो उसको लिखिए। देखिए, बिजनेस में दौड़ना और गोल के लिए दौड़ना दोनों में बहुत जबरदस्त फर्क है, और इसीलिए उनके रिजल्ट में भी बहुत फर्क है। तो आप बिजनेस में मत दौड़िए बॉस, एमबीए का धंधा नहीं करना है हमको, हमारा धंधा करना है। तो वो गोल बना के हमको दौड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आप अपना गोल लिखिए, अपना ड्रीम लिखिए, और उसके साथ ना विश्वास करिए। जैसे अभी यहाँ पे नायर मैडम ने कहा ना कि विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपका इस बिजनेस पे विश्वास नहीं, आपका खुद पे विश्वास नहीं है, तो कोई एलवाइब, कोई पॉडकास्ट, कोई गुरुकुल, कोई भी आ जाए दुनिया के बड़े से बड़े तुरम का, भगवान भी आ जाए, आपको इस बिजनेस में सफल नहीं बना पाएंगे। तो खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। यस, आई कैन डू इट। आज अगर आप मुझे देख रहे हो, या यहाँ श्रवण जी, विजय जी, आप सारे जो भी हमारे संजय सर है, ये क्यों है? बिकॉज ये सब इनके विश्वास का फल देख रहे हो आप। और मैं आपको बताऊं, शुरू में करिए तो सही, देखिए समय के साथ साथ धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएंगी। कहावत है ना कि लड़ाई हमेशा बाहर की नहीं है, लड़ाई अंदर की है। जो हर दिन आपसे बोलता है कि होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट, हर दिन। तो उस आवाज को खत्म करना है ना। उसके लिए आपको वो विश्वास को अपने अंदर लाना है। एक ही चीज आप अंदर रख सकते हो अपने दिमाग में, या तो डाउट रख सकते हो, तो विश्वास रख सकते हो। और वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? इस तरीके के एसोसिएशन। आइए, सीखिए, कुछ ना कुछ पढ़िए, सुनिए, आपको पता चलेगा है ना कि लोग इस बिजनेस के माध्यम से कैसे अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। 40-50 हजार, लाख रुपए की नौकरी के लिए 30-30, 40-40 साल हम दौड़ते रहते हैं, दिन के 10-10, 12-12 घंटे। उधर विश्वास है, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं 2 साल विश्वास करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी और आपके आने वाली जनरेशन की, लेकिन वो विश्वास नहीं होता। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं रोका बड़ा होने से, दुबला होने से, स्वस्थ होने से, सच बोलने से, सफल होने से। अगर किसी ने रोका है तो वो खुद को रोका है। इस बिजनेस में क्यों लोग आते हैं और आने के बाद गायब हो जाते हैं? बहुत दुख होता है यार। बड़ा शार्प था बंदा, हर चीज सुनने करने के लिए तैयार था, अचानक क्या हो गया? उसका विश्वास डगमगा गया। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी चीजों को लेके बढ़िया, राइट, है ना। अगर क्लियरिटी भी रखिए कि हो सकता है ना, थोड़ा सा विश्वास के साथ। अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक कार है, उस कार में बहुत सारा पेट्रोल भरा है, बट आप जिस कार में सामने बैठ के आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरा धूल मिट्टी बैठी, क्लियरिटी नहीं है, आप नहीं बढ़ पाएंगे, कितनी स्पीड में जा पाएंगे? एमवे का विजन क्लियर है, हमारा भी वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नहीं बैठ पा रहा है, तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उस क्लियरिटी को समझिए आप। ठीक है। अब दुनिया में जितने भी लोग सफल है ना, उन्होंने अपने वाई पे काम किया, अपनी क्लियरिटी को निकाला, अपने विश्वास को मजबूत किया, राइट, और जिसकी वजह से वो डे बाय डे सफल हो रहे हैं। तो अब जब मैंने भी इस बिजनेस में सफल लिया, तो मुझे अब काम की तरफ जाना है, राइट। मैं आपको बताऊं, मैं अभी दिमाग में आ गया है बात, मैं बोलता हूँ ना, ये जो हम लोग ई क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में, ई क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को पैसे की जरूरत है। और सबसे ज्यादा नौटंकी भी उधरी है, सबसे ज्यादा बहानेबाजी भी उधरी है। त्योहार है, एक बच्चों का एग्जाम है, गाँव वाला जायजा है ना, काम का लोड बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा जरूरत भी उन्हीं को पैसे की, जिसमें मैं भी आता था, राइट। तो यहाँ पे बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, राइट। मुझे जब से मैंने इस बिजनेस को समझा, विश्वास करिए, उसके बाद एक भी कारण नहीं मिला कि मैं प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करूं, मैं बिजनेस प्लान लोगों से क्यों नहीं शेयर करूं, हर दिन इस अपॉर्चुनिटी को लेकर लोगों से क्यों नहीं बात करूं, मैं मीटिंग में क्यों नहीं जाऊं। दुनिया के जो सभी धुरंधर बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, वो नेटवर्क के निर्माण में लगे हैं, तो मैं नेटवर्क का निर्माण क्यों नहीं करूं? मुझे उसके बाद कारण समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बात ये भी है कि जो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाती है, शायद वो सामने वाले को समझ में ना आए, लेकिन इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। कई लोग उसमें भी सोचते हैं कि यार मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, बिजनेस प्लान दिखाया, डेमो किया, उसके बाद भी वो क्यों नहीं जुड़ा? ये उसका लुकआउट है। छोड़ दीजिए, दुनिया में आपके लिए लोग हैं, आप आगे बढ़िए, रहने दीजिए उनको जहां पे है वो। ऐसा नहीं कि दुनिया का हर व्यक्ति ये एमवे बिजनेस करेगा, शायद वो किसी और चीज के लिए बने हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर ये बिजनेस आया और आपने इसके पोटेंशियल को समझा, तो आगे बढ़िए। और एक बात भूल ना जाओ, नॉलेज की तरफ जरूर जाना, क्योंकि जो वेल्थ का फाउंडेशन होता है ना, वो नॉलेज होता है।
राइट? तो अगर आप इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप लगातार प्रॉफिट कमाते रहें, लगातार बेनिफिट कमाते रहें, तो नॉलेज अपने आप को हर समय अपग्रेड करिए। प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लोगों को कैसे बताना, वो सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते रहिए। ट्रेनिंग हो रही है, अटेंड करिए आप। क्योंकि जब तक आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से पता नहीं होगा, आपके घर में यूज नहीं होगा, आप दूसरों को कहां से बता पाएंगे? और आज के टाइम में कस्टमर, मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसको, उसको सोल्यूशन चाहिए। और वो सोल्यूशन कब बताएंगे? जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जब आप उसको सही जगह पे सही चीज आप उसको दे पाएंगे। आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। मुझे दुख होता है, कई लोग 5 महीना ये यूज करते हैं, बाद में बोलते हैं दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, वहां का प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, बोलते हैं वो फ्री में मिल रहा है। तो ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं, ये लॉयल लोगों के लिए बिजनेस है। और लॉयल्टी बोलते हैं पहले घर से शुरू होती है, राइट? नॉलेज लीजिए आप पीपल स्किल की। एक कहावत सुना होगा, बच्चे को बड़ा 1 से 2 साल लगता है उसको, है ना, बोलने में, शब्द उसके मुंह से निकलने में, बच्चे को 1 से 2 साल में। लेकिन लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उसमें पूरा जीवन निकल जाता है। और यहाँ पे वो हमारे पास वो स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे पास इस तरह का एसोसिएशन है, किताबें हैं जिसके माध्यम से आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। एक ही बार अच्छे से सीखना है यार। जैसे हम घर की दीवार को हर 2-5 साल में रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसके फाउंडेशन को आप बार बार रिपेयरिंग नहीं कर सकते, या उसको पेंट नहीं कर सकते। एक ही बार इसको करना है, मजबूती से, है ना? ठीक है। आपके पास vision100camp.com है, पॉडकास्ट है, कथा के माध्यम से गुरुकुल है। सुमित बहादुर जी ने इतनी मेहनत करके, सारे डायमंड्स ने मिलकर इतनी मेहनत करके, वो हम सब जैसे लोगों के लिए, ग्रोथ के लिए उन्होंने एक सोर्स बनाया। पढ़िए ना उसको, सुनिए कुछ ना कुछ रोज। आप जितना ज्यादा आप अपने आप को नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को इस बिजनेस में कंफर्ट महसूस करेंगे। नॉलेज को लेके आप लोगों से बात कर पाएंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि वो, अगर उनकी अपलाइन बोलती है कि आपको इस मीटिंग में आना है, कुछ पढ़ना सुनना है, तो बोलते हैं आप ही पढ़ सुन लो, हमें बता देना। अरे कमाल है यार, है ना? अगर आप इस तरह की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आपका वीडियो ओपन भी नहीं है, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, या बुक या पॉडकास्ट अगर रोज बेसिक रोज नहीं पढ़ सुन रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? आप कैसे टीम को डेवलप कर पाएंगे? कैसे लोगों को प्रेरित कर पाएंगे? आज बहुत सारे हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर बैठे हैं, जो पहले कभी इस बिजनेस में कुछ सफल हुए, कई बार आगे पीछे हो गए, और वो भी कई बार इस तरह की मीटिंग्स में आने में घबराते हैं, नहीं आते हैं। राइट? वो मतलब वो अब बोलते हैं सब पता है, ये भी क्या है। और ऐसे लोगों का आपको पता है, जिनको सब पता है, वो, है ना, वो कुछ नहीं कर पाते। तो नॉलेज के साथ ही आप इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ पाएंगे। अगर बगैर नॉलेज के आप इस बिजनेस में बिजनेस करना चाहेंगे, तो मतलब जैसे वो दीवार में हाथ से खिल्ला गाड़ने जैसा है। बिना नॉलेज के इस बिजनेस को बिल्ड करना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? राइट? हाँ, क्योंकि नॉलेज ही आपको हर समय पॉजिटिव रखेगा इस बिजनेस में। कभी कुछ लोग तो 1 घंटा पॉजिटिव रहते हैं, 1 घंटा निगेटिव हो जाते हैं। कोई आता है धीरे से कान में कुछ भी बोल के चला जाता है, फोन आता है, सर उसने ऐसा बोला, क्या सचमुच ये सही है? तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद हमारा बिजनेस है वॉल्यूम का, प्रोडक्ट यूज करते हैं। सेशन कंप्लीट हो गया क्या? चलिए, होता है। तो आपने क्या करना है ना, प्रोडक्ट को यूज करिए। इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है यार, उसको यूज करिए। वो प्रोडक्ट आप लोगों को बताइए, है ना? ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से एज ए डेमो के माध्यम से, एज ए हेल्थ प्लान के माध्यम से, एज ए ब्यूटी ब्रेक के माध्यम से लोगों को मदद करिए ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट देने में। जब सेलिंग की बात आती है तो आदमी बोलता है अरे यार सेलिंग तो मुझे जमेगा ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं उसी में करता। जब मुझे मालूम पड़ा प्रोडक्ट आपको लोगों को सेल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो मैं भी इस बिजनेस में अंदर से बहुत कुछ मेरे चल रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया के आज बड़े बड़े धुरंधर वही काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को सेलिंग पसंद नहीं, वो आज किसी कंपनी के लिए ना कोई प्रोडक्ट बेचने में लगे, किसी कंपनी के सेल्समैन के रूप में लगे हैं, किसी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बेचने में लगे हैं, कहीं मोबाइल बेचने में लगे हैं, कहीं घड़ी बेचने में लगे हैं, कहीं अपनी स्किल बेचने में लगे हुए हैं। बिना सेलिंग के जिंदगी में आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते।
मैं नहीं बोल रहा हूं आपको इस बिजनेस में सेल्समैन बनना है, राइट, हमें डोर टू डोर जाके नहीं बेचना है, बट हमारे जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ हमारे पास मिलेंगे। ये कंपनी ने हमें अधिकार दिया है, तो आप लोगों की नीड फाइंड आउट करके आप इस बिजनेस में लोगों को एज ए प्रोडक्ट, है ना, प्रमोट करके उनको दे सकते हैं। अभी जो इतना सब कुछ इन्होंने एमबी अचीवर्स क्लब लाया, न्यूट्रलाइट अचीवर्स क्लब लाया, ब्यूटी अचीवर्स क्लब लाया, आप इसमें अपने आप को क्लब कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, राइट, जिसके माध्यम से आप आगे चल के वो कस्टमर आपको इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी आपको दिख सकता है। अपनी डेमो किट बनाइए, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज लीजिए, राइट, और लोगों को सही सॉल्यूशन दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस बिजनेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, या जिस काम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, आपको इस बिजनेस में कोर बनना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे जो मेन काम है वो है टीम का निर्माण करना, एक टीम बनाना, राइट, ये इस बिजनेस का हॉट बटन है। आज यहाँ पे जितने भी सफल लोगों को देख रहे हैं ना, उनके पास एक टीम है, इसलिए सफल है। सिर्फ यहीं पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप अडानी, अंबानी, अदानी, है ना, या जिसके भी आप ले लो, हर किसी के पास एक टीम है, जिसकी वजह से आज जिंदगी में वो सफल है। अगर हमें भी सफलता चाहिए तो हमें भी यहाँ पे एक नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नेटवर्क का निर्माण नहीं करेंगे, हमारा नेटवर्क निकल के नहीं आएगा। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्क। तो क्या करना पड़ेगा, जितना जल्दी इस बिजनेस में खुद के प्लान दिखाने की जिम्मेदारी ले लें, अच्छा है। शुरुआत में आप बिल्कुल अपने स्पॉन्सर की मदद लीजिए, जो भी नए लोग हैं अपलाइन की मदद लो, लेकिन 5 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, 20 प्लान, 25 प्लान, उसके बाद जितना जल्दी आप ओनरशिप ले लेंगे, उतना जल्दी आप इस बिजनेस में स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल बनेंगे। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर सीट से निकल के सीधा ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस को तेजी से लेके जाना है। इस बिजनेस में बार बार हमको आपको 4 बेसिक पे काम करना पड़ेगा। मैं क्यों बताऊं आपको कि इस बिजनेस में आपको महीने में 10 प्लान दिखाना है, 15 प्लान दिखाना है, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरी अपलाइन ने कभी मुझे नंबर के ऊपर काम करने के लिए नहीं बोला कि आप 15 ही प्लान दिखाइए, 20 ही दिखाइए, इतने लोगों को ही सीसी करिए, इतने लोगों का दिन में कॉलिंग करिए, इतने लोगों की गेटिंग स्टार्टेड करिए, इतने लोगों का डेमो किट बनाइए, कभी नहीं। हमें तो उस समय धुन चढ़ी थी, जो मिलता था, जहां मिलता था, हम वहां पे लोगों को प्लान दिखाते थे, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गया था कि इसी से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। वैसे भी मैं जॉब में हर दिन तो 4 बेसिक कर ही रहा था किसी न किसी कम, है ना, के लिए। तो जब यहाँ पे मालूम पड़ा कि अगर ये 4 बेसिक करने से मेरा जीवन अच्छा सकता, तो क्यों नहीं। मैंने कभी इंतजार नहीं किया कि मेरी कोई अपलाइन फोन पे मेरे को मोटिवेट करे, या मीटिंग में, है ना, जॉब में जाने के लिए कोई मोटिवेट करता है आपको? कोई मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है जॉब में जाने के लिए? फिर इसी बिजनेस में क्यों हर बार हमें मोटिवेट करना पड़ता है लोगों को? क्योंकि हमें पता ही नहीं है बिजनेस हमें क्या दे सकता है, हमारी जिंदगी में क्या दे सकता है। बहुत नखरा दिखाया था हमने शुरुआत में इस बिजनेस में, राइट, लेकिन जैसे ही इस बिजनेस की समझ आ गई, हमने अपना सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया, है ना, अपने इस बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में ले लिया, राइट। माई बिजनेस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सपना है तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। कई बार हम बार बार एक्सक्यूज बनाते हैं, बताते हैं आपको नहीं पता हमें कितना चैलेंज है, प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पे हर एबीओ की यही शुरुआत होती है। पहले दिन से इस बिजनेस में कोई आपके साथ तुरंत नहीं कनेक्ट हो जाता, या आप इस बिजनेस में 6-12 महीने में तुरंत प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड नहीं चले जाते हो। समय लगता है। संजय जी ने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि गांव में एक आदमी आता है, और वहां पे चौक पे एक आदमी बैठा होता है, और उसको पूछता है, भाई साहब यहाँ पे कोई महान आदमी कभी पैदा हुआ है क्या? तो वो गांव का जो बूढ़ा आदमी बैठा होता है चौकी पे, वो बोलता, नहीं, महान तो नहीं पैदा हुआ यहाँ पे तो बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो बाद में बड़े होके महान बनते हैं। इस बिजनेस में भी ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे पैदा डायरेक्ट प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड नहीं होते, लेकिन काम कर करके वो इस बिजनेस में प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड शिप की तरफ जाते हैं। तो बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप करना है, मजाक नहीं बनाना है बिजनेस, राइट। क्योंकि मजाक बनाएंगे तो फिर ये बिजनेस हमारे साथ मजाक करना चालू करेगा। एफर्ट डालिए ना जितना डालना है। अगर आप जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे, उतना ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। आज भी हम दिन के जॉब में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा एफर्ट तो डालते ही डालते हैं। कई बार हम वहां पे दिन के 8 घंटा, हफ्ते के 6 दिन एफर्ट डालते हैं, और यहाँ पे महीने में 8 घंटा डालने के बाद बोलते हैं, अरे पैसा ही नहीं आ रहा है। कंपेयर तो करिए, आप कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा कमाना है। कुछ लोग तो सिर्फ मीटिंग में आके बोलते हैं, सर 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, पैसे नहीं आ रहा है। जैसे एक आदमी रोज 1 घंटा जिम में जाके डंबल को देखता था,
ऐसे कुछ लोग आके रोज मीटिंग में अपलाइन को देखते हैं और बिजनेस से उम्मीद करते हैं कि उनको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? काम करना पड़ेगा। इट इज, मैं आपको बोलूं, इट इज ए नॉट, बोला कहने क्या सुना था, लाइफ इज नॉट रिहर्सल, इट इज ए फाइनल शॉट। बहुत पहले किसी डायमंड ने कहा था। जो करना है अभी करना है, खत्म करना है इसको। क्या बिजनेस है यार, सक्सेस यहाँ पे इस बात पे नहीं कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपकी जात पात क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। जो आदमी काम कर सकता है इस बिजनेस में ग्रो हो सकता है। सुना है ना बार बार, हर पत्थर में मूरत होती है, हर दूध में घी होता है, हर बीज में पेड़ होता है। वैसे हर शरीर में एक मसल्स होता है, वैसे हर एरिया में क्वालिटी है कि खुद को सफल बना सकता है, बशर्ते वो अपने हिस्से का काम करे तो। इस बिजनेस में ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक से काम करना है। लोगों को लगता है बहुत काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना, ठीक से काम करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहले अपने स्ट्रक्चर को सही करना है कि क्या मैं जब भी किसी मीटिंग में, आज की अगर इस जूम मीटिंग में मैं बैठा हूं, तो क्या मेरे साथ मेरी 4-6 वर्किंग लेग हैं क्या? या अभी मुंबई का बीबीएस हुआ या कहीं का भी बीबीएस हुआ, तो मेरी उसमें 4 से 6 वर्किंग लेग आती है क्या? अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको रेड अलर्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि पहले मुझे अपने 4 से 6 लेग के साथ बैठना है। पहले मैं तो अपना स्ट्रक्चर सही कर लूं। नहीं तो वही कुमार की बात याद आती है कि हमेशा अपनी 2 लेग को बोलता था डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, डायमंड जाना है। खुद नहीं तो दूसरों को कैसे आप सिखा पाएंगे? और अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना दोस्त, तो आपको, मैं आपको बताऊं, जो जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास एक ही लेग है ना, उनको सब खबर है। अपलाइन क्या करती है, डाउनलाइन क्या करती है, क्रॉस लाइन क्या करती है, एमवे क्या करती है। लेकिन जिनके पास 4-6 वर्किंग लेग है ना, वो लगे हुए हैं अपनी धुन में। उनके पास टाइम कम पड़ रहा है। आप अगर रुक गए तो इस बिजनेस में, तो आप बिजनेस भी रुक जाता। अगर आप दौड़ते हैं तो बिजनेस भी दौड़ता। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रक्चर को सही करिए। दिस इज राइट टाइम। थोड़ा सा हमें नंबर पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत पहले वो ईडीसी आए थे, जॉन मर्सी क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था सक्सेस का गुरु मंत्र कि नंबर पे काम करना है, ज्यादा प्लान के नंबर पे काम करना है, प्रोडक्ट है ना, ट्रेनिंग में लोगों को बिठाने के नंबर पे काम करना है, बीबीएस के ओपन मीटिंग में लोगों के, है ना, लोगों को बिठाने में ज्यादा काम करना है, टीम में ज्यादा ज्यादा डेमो दिखाने वालों के नंबर पे काम करना है। अगर आपके टीम में 15 से 20 लोग प्लान दिखा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में हर महीने अपना 10,000 पीवी मेंटेन होते पाएंगे। राइट नाउ इस वक्त मैं यही बोलना चाहता हूं कि इस वक्त स्पॉन्सरिंग पे फोकस करना है, एसएसआई के नंबर बढ़ाने हैं। हर महीने 2-3 नए स्पॉन्सरिंग की तरफ जाना। कस्टमर बन जाएंगे। जब हम प्लान दिखाते रहेंगे तो वो जो आदमी बिजनेस में नहीं आएगा, वो क्या करेगा? वो तो कस्टमर ही बनेगा ना। तो कस्टमर तो बन जाएंगे, लेकिन पहले हमें स्पॉन्सरिंग पे, राइट, आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग, क्योंकि वहीं से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, वहीं से आपका बिजनेस बनेगा। और स्पीड में करना है, राइट, प्रायोरिटी सेट करना है। इस बिजनेस का सही जो नाम है ना, गेम जो है ये स्पीड वालों का है। आज कंपनी जो बीएफआई में बोनस दे रही है, बीबीआई में दे रही है, पीजीजीआई में दे रही है, वन टाइम कैश अवार्ड दे रही है, अगर इतना पैसा हमारे टाइम दिया होता ना, तो अभी तक तो छप्पर फाड़ देते हम लोग। तो दिया ही नहीं हमें कुछ, लेकिन आपको आज ग्राउंड लेवल से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो थोड़ा सा स्पीड में काम करना, थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करनी है, कुछ चीजों को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन एक बार, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी, एक बार फोकस होकर अपने आप को समर्पित करना है, बार बार रीबिल्ड नहीं करना है। आज मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बार बार मैं अपनी अपलाइन का नाम ले रहा हूँ, संजय सर का या विजय जी का, एक बार बना दिया बिजनेस कॉन्क्रीट, जरूरत ही नहीं। अब ये हिमालय पे जाके अगर वहां पे भी अगर योगा करेंगे तो भी इनका बिजनेस बनते रहेगा। इस तरह का बिजनेस बना लिया है इन्होंने। और यहाँ पे कई बार हम, हमारे जैसे लोगों को, हर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हर 6 महीने के बाद एक नई लेग को खड़ा करने के लिए काम करना पड़ रहा है, पुरानी गायब नहीं खड़ा कर रहे। एक बार सॉलिड बिजनेस बनाना। जब भी अगर आपके दिमाग में आए या बिजनेस में प्रॉब्लम नजर आए या आपको अपलाइन में प्रॉब्लम नजर आए ना, थोड़ा सा अपना कैलेंडर चेक कर लेना, क्योंकि आपका योर कैलेंडर इज योर प्रोग्रेस कार्ड, कि मेरे प्लान हो रहे हैं क्या। अगर आपके पास प्लान हो रहे हैं ना, तो आपको फिर बिजनेस में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर काउंसलिंग में रहिए, जो भी आपकी अपलाइन है, स्पॉन्सर है, बिकॉज आप अगर अपने अपलाइन के गोल में है तो भी आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। कई बार हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अगर बगैर काउंसलिंग के, तो आपका वो टाइम बचेगा इस बिजनेस में। रिलेशनशिप बनाइए अपनी टीम के साथ।
एक एक आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाइए, ऐसी रिलेशनशिप बनाइए कि कोई आपको छोड़ ना पाए, है ना, आपसे चिपक जाए। ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे टीम में ऐसे कई लोग हैं जो 20-20 साल से मेरे साथ हैं, बट वो बिजनेस छोड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारी ऐसी बॉन्डिंग बन गई। एक बार एक दुकान पे एक लड़का जाता है, सामने वाले दुकानदार से कॉइन बॉक्स लेता है और एक कॉइन उसमें डालता है कॉइन बॉक्स में और फोन करता है, और वो दुकानदार देख रहा होता है, वो फोन करता है सामने वाले को कि अंकल आपके यहाँ एक लड़का काम करता है ना, तो क्या आपके यहाँ पे काम मुझे मिल सकता है? तो वो सामने से आवाज आता है कि नहीं, मेरे यहाँ वो लड़का बहुत ईमानदारी से काम करता है, मैं आपको काम नहीं दे सकता। तो ये बोलता है कि अंकल मैं आपको, वो जो लड़के को आप पैसा देते हो, मैं आधे पैसे में काम करने के लिए तैयार हूँ, क्या मुझे अभी काम मिल सकता है क्या? तो फिर सामने से आवाज आता है कि नहीं बेटा, मैं आपको काम नहीं दे सकता, बिकॉज वो लड़का है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। तो ये लड़का बोलता है कि अच्छा अंकल, मैं फ्री में करने को तैयार हूँ, अभी भी काम मिल सकता है क्या? तो बोलता है नहीं। तो ये दुकानदार को लगता है कि इसको काम की बहुत जरूरत है। जैसे वो फोन का रिसीवर रखता है, बोलता है बेटा तू मेरे यहाँ काम कर ले, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को काम की बहुत जरूरत है। तो बोलता है नहीं नहीं अंकल, मेरे को काम की जरूरत नहीं है। तो बोले मैंने तो अभी सुना तेरे को बोलते हो। बोले अंकल, वो जहां पे मैंने फोन किया था वहां पे मैं ही काम करता हूँ, लेकिन मैं मेरे, है ना, मालिक को फोन करके चेक कर रहा था कि क्या सचमुच वो मेरे काम से खुश है कि नहीं, क्या वो कल कुछ पैसों की वजह से क्या मुझे वो रिप्लेस तो नहीं कर देंगे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऐसी बॉन्डिंग बनानी है अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर के साथ, कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके। बिजनेस बन जाएगा दोस्त, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मत उलझिए, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम करके इस बिजनेस में आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। क्या लीडरशिप है आज इंडिया में, राइट? और थैंक यू गॉड कि एमवे ने फिर से वो गुरुकुल के माध्यम से बीबीएस, बड़े बड़े फंक्शन शुरू करना चालू कर दिया, जहां पे हमारी गर्माहट निकल के बाहर आती है, राइट? तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बट यही कहना चाहूंगा कि ये राइट टाइम है, नए साल में अपना गोल बनाइए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, है ना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लीजिए, और आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में ऐसा बिजनेस बनाओ कि नेक्स्ट ईयर श्रवण जी आपको एज ए एमरल्ड यहाँ पे बुलाए, एज ए स्पीकर के रूप में। तो थैंक यू सो मच श्रवण जी, आपने जो मौका दिया, थैंक यू सो मच।